आप सभी को जय जयम्बीडी। मैं स्नेहा पटेल, प्रयागराज यूपी से। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आप सबके समक्ष अपनी बातों को रखने का और अपने अनुभव को शेयर करने का इस सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे एक बार रूबरू हो रही हूँ और बहुत सारे अनुभव को शेयर करना है। फिलहाल हमारे कई साथी छूट गया जो नहीं जा पाए, लेकिन सच कहूँ तो जो नहीं जा पाए आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मिस की हैं। तो मेरा तो पहला मुद्दा ही रहेगा कि आप लोग भाई एनिवर्सरी मिस मत करिएगा, क्योंकि पंजाब जाके बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। और जो नहीं जा पाए उन्होंने बहुत कुछ चीजें छोड़ी वहां से। तो आप सब एनिवर्सरी मत मिस करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे सारे गुरु एक साथ होते हैं, तो वहां पे हर टाइम आप सीख सकते हो और हर किसी से सीखने का ये मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो ऐसी चीज को हमें मिस नहीं करनी चाहिए। ये कभी कभी मिलता है हम लोगों को, तो हमें इसे मिस नहीं करना है। तो आप सभी लोग एनिवर्सरी में आइए और एनिवर्सरी की तैयारी देखिए। आजकल जितनी भी जूम मीटिंग चल रही है, सब में एनिवर्सरी की तैयारी को लेके बातें हो रही हैं। तो आप सब लोग अभी से अपने कमर को कस लीजिए कि पूरी टीम को लेके चलना है और खुद चलना है, क्योंकि ये मौका एक साल में एक ही बार आता है और ये हमें मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं अपने दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां से एक आम इंसान भी खास बन सकता है, और ये हर कोई कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो या उसके पास बहुत पैसे हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप ये एक ऐसा सिस्टम दद्दा जी ने बना दिया, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप हर चीज अचीव कर सकते हो। तो मैं दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ अपने रमेश सर का, जो हम सबके ग्रेट अपलाइन है और पूरे प्रयागराज को देख रहे हैं। सर का सहयोग बहुत ही बेहतरीन रहता है, मतलब ऐसा कि सर हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो पहले भी मैं जो मीटिंग्स होती थी तो उसमें बता चुकी हूँ कि मतलब अपने यहाँ का सपोर्टिंग सिस्टम जो है, सिखाने का सिस्टम, ये बहुत जबरदस्त है। तो हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। और रमेश सर की तो बात ही हर टॉपिक पे वो बताते हैं कि हर पॉइंट पे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू इस तरीके से रमेश सर देखते हैं। मैं आप सबको बता दूं, जैसे आजाद सर ने उन दिनों मीटिंग दी थी तो उन्होंने बताया था कि समर्पण, हम गुरु के प्रति अगर समर्पण करते हैं और गुरु जी लगे रहते हैं तो वो तो सिखाई देंगे। तो हमें उनसे सीखना है, उनको सिखाना नहीं है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम इधर भी है। और रमेश सर तो ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब वो एक एक पॉइंट को इतनी अच्छी तरीके से बताते हैं कि आपको यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। उतना अच्छे से पापा भी नहीं सपोर्ट कर पा रहे जितना अच्छे से रमेश सर इस टाइम मेरे को बताते हैं। तो रमेश सर को तो बहुत 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 धन्यवाद कि मतलब वो इतना लग के बताते हैं हमको कि ऐसा लगता ही नहीं मुझे, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ या रमेश सर किसी कंपनी के फाउंडर या ऐसा कुछ भी। ऐसा लगता है कि मतलब एकदम फ्रेंडली बताते हैं, ऐसा लगता है कि सब परिवार के लोग हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो रमेश सर तो वैसे भी बहुत ग्रेट हैं और उनकी सारी चीजें हम लोगों के प्रति जो भी उनका रहता है सपोर्ट, वो बहुत ही जबरदस्त है। और ओम सर की तो बात ही क्या है,
जो हमारे जूम मीटिंग के निर्माता हैं, उनकी वजह से मैं बात करूं तो अब मैं जब पंजाब गई थी तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मुझे जानते थे और मैं उन्हें नहीं जानती थी। तो वहां जाके ऐसा पता चला कि मतलब जूम मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कि लोग कोई गुजरात से, कोई कहीं से है, लोग हमें जानते हैं। ये जूम मीटिंग की देन थी। और ये सारा श्रेय जो है वो ओम सर को जाता है। और उन्होंने भी पूरे जेएमबीडी फैमिली को पूरी बीड़ा उठा रखा है कि एक एक लोगों को सिखाना है। उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, हमको ही नहीं पूरे प्रयागराज टीम को। ओम सर का कई बार आना भी होता है यहाँ पे। और मैं आप सबको बता दूं कि ओम सर जब भी आते हैं तो घर पे रुकते हैं, और जाते हैं तो माहौल ऐसा बनता है कि मान लीजिए किसी की विदाई हो रही है, हमारे घर में तो ऐसा माहौल बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। और सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें लगता है कि वो जिस तरीके से सिखा रहे हैं उस तरीके से किसी कंपनी में कोई नहीं सिखा पाएगा। उन्होंने अपनी सारी चीजें छोड़ के सबको सिखाने में बिल्कुल लगा दिया है। तो उसी तरीके से हम सबको भी अपने आप को रखना है सर के प्रति, कि हम लोग भी सीख सकें। और इसी तरीके से पंकज सर भी हमारे जितना हो सके सबका सपोर्ट कर रहे हैं, और सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात जो पंकज सर की मुझे लगती है वो ये कि मतलब अगर सर के साथ रहो तो आप वो फील नहीं होने देते हैं कि हाँ मतलब ऐसा है। इतना फ्रेंडली रखते हैं सबको, इतना अच्छे से बात करते हैं। मैं पहले भी बोलती थी कि सबसे ज्यादा अच्छी मुझे यहाँ पे ये लगता है दद्दा जी, और अपने जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी मेन लीडर्स हैं, कि इतनी अच्छे नेक दिल इंसान है बिल्कुल। तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। और बहुत जबरदस्त माहौल भी मिलता है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट मीटिंग में बताया था कि यहाँ पे मेरे जो बिजनेस गुरु हैं वो मेरे पापा हैं। मैंने बचपन से अपने, मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैंने बचपन से अपने घर में नेटवर्क मार्केटिंग होते हुए देखा था। पहले मेरे घर में आरसीएम होती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तब उतना ध्यान नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, पापा ये जेएमबीडी में आए, फिर उन्होंने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों से बात करना, लोगों को मोटिवेट करना, नए नए लोगों से मिलना। ये सारी चीजें मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं तो ये कह लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मेरे डीएनए में ही था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। तो जैसे मेरा स्कूल टाइम खत्म हुआ, मैंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना इधर शुरू किया। पापा ने भी पूरी तरीके से मुझे सिखाने की कोशिश की यहाँ पे, और आज भी वो हर चीज बताते हैं। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के मैं आज जेएमबीडी में जो भी हूँ, जो भी सीख रही हूँ, ये सब उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि मेरे घर में ऐसा माहौल है कि ए टू जेड सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में तो वैसे तो मैं तो भी छोटी हूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो काफी सीनियर है, फिर भी उनके घर में सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन मेरे घर में ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से सब लोग सपोर्ट करते हैं, पूरी फैमिली मेरी। और बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों के जो सीनियर हैं वो सीके सर, उनसे भी हर समय सीखने का मौका मिलता है। और आप चाहे रात हो, कितनी भी रात हो, एक कॉल कर लो कि हाँ सर ये ऐसा है, तो सर बिल्कुल तत्पर रहते हैं बताने के लिए। और इस तरीके से सिखाते हैं कि मतलब सीके सर से तो बात करके कभी लगता नहीं कि इतने सीनियर है। बिल्कुल फ्रेंड के तरीके रख के बताते हैं कि इसने, हाँ यार आप इसे ऐसा कर लो, आप इसे ऐसा कर लो। तो दिन भर में 2-3 कॉल सर की आ जाती है कि आप क्या कर रहे हो आज, क्या कैसे है, कहाँ की क्या प्लानिंग है। और सर वीकली मीटिंग को लेके बहुत फोकस करते हैं। अभी हम लोगों का ये सिस्टम पंजाब जाने से पहले थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि वहां आने के बाद सभी लोग बिल्कुल व्यस्त हो गए थे। 5-6 दिन का सब लोगों ने छोड़ के गया था अपना अपना काम, तो सब लोग आके व्यस्त, तो इस वजह से नहीं हो पाई। लेकिन फिर सारी चीजें
लाइन पे आ रही हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो वीकली मीटिंग हो रही है उसका श्रेय हमारे सीके सर को जाता है। और सीके सर भी पूरी टीम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। कोई भी बात होती है तो सर सब लोग को बैठा के अच्छे से समझाते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है कि सारे सीनियर इतना सपोर्ट करते हैं और इतना समझते हैं एक दूसरे को कि मतलब बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे सब लोग आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारे सीके सर का बहुत, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सीके सर जैसा हम लोगों को सीनियर मिले, कि जो इस तरीके से सोचते हैं कि मतलब किस तरीके से मैं सिखा दूं इन लोगों को कि ये लोग आ जाएं हमारे लेवल पे। तो सीके सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक नए सहयोगी हैं और बहुत ही जबरदस्त और एक्टिव लीडर आने वाले जेएमबीडी के हैं, राज नारायण सर और कृष्णा सर। राज नारायण सर की बात करूं तो मैं जब से राज नारायण सर को देख रही हूँ, मतलब अभी तो जब हम लोगों की लखनऊ में मीटिंग थी तभी वो यहाँ पे आए, तभी वो इस कंपनी में आए। और मैंने देखा कि वो जब यहाँ पे आए थे तब वो कुछ और थे, लेकिन जैसे जैसे वो जेएमबीडी में मिलते गए, इसमें रमते गए, वैसे वैसे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती चली गई। जब वो आए थे तो वो साइकिल से चलते थे और उनको बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ कि कल उन्होंने स्कूटी परचेज की यहाँ से, जो कि 1.5 लाख के आसपास की है। तो उनका जुनून देख के तो अगर हम लोग तो बिल्कुल एकदम से चौंक जाते हैं कि मतलब 75 साल की एज है फिर भी क्या जुनून रखते हैं। कभी लगता ही नहीं कि मतलब ये 75 साल के हैं। और ये वो, मैं आप सबको बताऊंगी कि ये जो हम लोगों के प्रयागराज के बहुत ही जबरदस्त लीडर आने वाले टाइम के हैं, इन्होंने स्टार्टिंग भी इस तरीके से रखी है। और जैसे आज हमारी टॉपिक है कि एनिवर्सरी में प्रयागराज की जबरदस्त तैयारी। तो साथियों आप सबको बता दूं कि तैयारी सबकी बहुत जबरदस्त चल रही है, वो चाहे कृष्णा सर हो या राम सजीवन जी हो या राज नारायण सर हो या पापा हो या सीजे सर हो या हमारी हो। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि एनिवर्सरी में हम लोगों की एक अलग भूमिका हो। और तैयारी भी उसी तरीके से चल रही, मेहनत भी उसी तरीके से की जा रही है। और मेहनत ही नहीं, रिजल्ट भी बहुत बेहतर हम लोगों को लेना है, वो भी हर हाल में। कृष्णा सर हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें वो भी बताते हैं। राम सजीवन जी हैं, उनकी भी मेहनत काबिले तारीफ है, वो भी बिल्कुल लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो ये प्रयागराज का जो ग्रुप है, एक फैमिली के तरीके बिल्कुल काम करता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए। तो बहुत जबरदस्त लगता है। मैं पंजाब गई थी तो मैं आजाद सर के बारे में बोलना चाहूंगी। और जितने वहां के लोग थे, वाकई में मैं बता दूं, जितने लोग नहीं गए थे उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। क्योंकि आजाद सर के यहाँ जो माहौल मिला, जो माहौल देखने को मिला और जो हम लोगों को मिला, जो सीखने को मिला, वो इतना जबरदस्त है कि आप अगर नहीं गए थे तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस की है। पहली बात तो आजाद सर के बारे में मैं बताऊं तो वो इतने सरल दिल के इंसान हैं, मतलब लगता नहीं ईगो नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ना कि आजाद सर, बल्कि वहां के जितने भी लोग हैं सब लोग, मैंने वहां जाके देखा कि पंजाबी जो सिख लोग होते हैं वो वाकई में बहुत नेक दिल इंसान होते हैं। ये अनुभव हम लोगों ने वहां से लिया। और अपने जेएमबीडी का तो सबसे जबरदस्त काम हो रहा है पंजाब में, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है किसी को कि किस तरीके से सब लोग वहां पे काम कर रहे हैं। वो चाहे निर्मल जीत कौर मैम हो या अमृत जी मैम हो या तो कोमल जी हैं और पलविंदर सर हैं, और जो वहाँ के वर्ल्ड फेमस जादूगर हैं, हम लोगों ने उनसे भी मिला, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा वहां से जाके कि सरलता क्या होती है जीवन में, कि टॉप लीडर होके भी इतनी
अच्छी तरीके से सबसे पेश आना और इतना सम्मान देना सबको, शायद ही कोई भूल पाए कि हम लोग पंजाब गए थे। इतना अच्छा माहौल वहां पे मिला हम सबको, और आजाद सर ने इतनी अच्छी व्यवस्था रखी वहां की कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात तो वहां पे पूरे इंडिया के ये कैसा मतलब मौका था हम लोगों के पास कि जहाँ पे कंपनी का कोई फंक्शन नहीं था, सिर्फ आजाद सर के दम पे पूरे इंडिया के लोग वहां पे इकट्ठा हुए, और सबसे मिलने का, सबसे सीखने का ये जो मौका वहां पे मिला सबको, वो वाकई बहुत जबरदस्त था। मैं तो बता दूं, मैं तो भूल गई थी कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। 2 दिन तक हम लोग साथ रहे थे वहां पे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, इतना जबरदस्त वहां पे माहौल था। चारों तरफ गुरुओं का साथ था, और इतना बेहतर लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन है और हम लोग उसमें आए हैं, और इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो ये कंडीशन थी वहां की। बहुत अच्छा लगा। आजाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की सारी चीज का, और इतने दूर दूर से सब लोग आए वहां पे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे। वहां पे ये हुआ कि हर टीम से पूरे जितने भी अपने यहाँ के काम करने वाले बेस्ट लोग, उनसे मिलने का वहां पे मौका मिला। जैसे मैं इटावा की बात करूं तो इटावा से अमित सर को सब लोग जानते हो, वो तो बेस्ट है ही हैं। उनके साथ साथ वहां पे अंकित सर, अर्जुन सर, देसराज सर और विनोद सर, अनिल जी, लालमन जी, ये सारे लोग मिले। मैंने वहां पे इन लोगों से ये सीखा कि इतना गजब का रिस्पेक्ट करते हैं ना टीम में, कि पता ही नहीं चलता कि सीनियर कौन है। मतलब इतनी इज्जत देते हैं एक दूसरे को, ये मैंने देखा इटावा की टीम में, जो कि शायद जो बहुत जरूरी है हम लोगों में रखना, कि एक सीनियर को जिसे बताते हैं ओम सर, कि जिसकी जो बातें हैं हमें उसका नाम लेके रखना चाहिए, उसमें हमें अपना नाम नहीं डाल देना चाहिए। तो ये चीज मैंने देखी इटावा की टीम में, जो बहुत जबरदस्त है, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं वो, और सबके साथ रहने का मौका जो मिला वो किसी जन्नत से कम नहीं था। ये आप सब लोग समझो। साथ ही साथ दिल्ली से जितने भी लोग आए थे दिल्ली और ग्वालियर से, वो चाहे मुकेश सर हो, अलका मैम हो, दीपा जी हो, और उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे दुष्यंत जी, बबीता जी थी, और बहुत सारे लोग थे दिल्ली से। तो एक गजब की केमिस्ट्री है अलका मैम की भी, मुकेश सर की भी। ये लोग भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और वहां जाके पता चला कि मतलब कितना बेहतर तरीके से लगाव रखते हैं सब लोग एक दूसरे से। गुजरात से भरत सर की पूरी टीम आई थी, उन लोगों से मिलने का और उन लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। देखिए मैं तो भरत सर को पहचान भी नहीं पाई। भरत सर जब मैं निकल रही थी तो भरत सर ने बुलाया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हमें जो हमें नहीं पता थी। तो ये कि वहां पे सीखने का इतना जबरदस्त मौका था कि आप जिधर भी जाओ उधर सीख सकते हो, ये कंडीशन थी वहां पंजाब में। बंगाल के जितने भी लोग आए थे, एमपी से हमारे जीएल पटेल सर गए थे, बिल्कुल गंभीर इंसान। जीएल पटेल सर का तो क्या ही कहना, उन्होंने, मैं तो सबसे एक एक पॉइंट ऐसा ले लेके आई हूं कि मतलब इसको बिल्कुल उतार ही लेना है। और मैं बता दूं कि सफर इतना बेहतरीन रहा हम लोगों का, और आजाद सर का सपोर्ट भी सबको बहुत अच्छा रहा। कल की मीटिंग जो दिए थे सर ने, बहुत अच्छी थी। अमिताभ सर की और मनोज सर की, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा था, और बहुत बहुत बेहतर तरीके से बोला था, बहुत अच्छा लगा। और मीटिंगें हम लोगों की तो वैसे ही प्रॉपर जितनी भी हो रही, सब एक से बढ़ के एक हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और एक से एक चीज हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग घर पे रह के ये सीख रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कब मौका मिले हम लोगों को और मैं सबको बताऊं कि जो नहीं गए थे उन्होंने क्या चीजें मिस की हैं वहां पे।
और हमारे यहाँ की जो सबसे सीनियर पर्सन है रानी मैम, उनके साथ रहने का, उनके अनुभव को लेने का, वो तो जो बिजनेस में करते हैं वो तो ठीक है, उनसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली मुझे जो हम अपनी निजी जीवन में ला सकते हैं, अपनी लाइफ में एक अलग तरीके का सक्सेस ला सकते हैं। ये हमको रानी मैम से सीखने को मिला कि बिल्कुल गंभीर और इतना शांत रहती है, इतना गंभीर, ये पूछिए मत, लेकिन इतनी काबिलियत मैम के अंदर है। और हम लोगों के सब, हमें लगता है सबसे सीनियर पर्सन है वो महिलाओं में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आज उनको सुनोगे भी। मेरी जितनी भी महिला लीडर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग वहां पे गए थे, जो नहीं गए थे वो भी, लेकिन वहां पे जो सीखने का मिला साथियों, वो आप बहुत अच्छा था। मेरी एक पार्टनर है सविता जी, जो कंटिन्यू हम लोगों के साथ काम कर रही है। तो लगातार मेरी लाइफ का मैं चेंजिंग की बात करूं तो मैंने जो चीजें सोची थी, मैं आज रियली में बताऊं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कहते हैं कि हाँ ये वाकई में लाइफ चेंज कर देता है, तो मैं ये बताऊं कि मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। लोग कहते चेंज कर देता है, मैं कह रही हूँ कि चेंज कर दिया इसने। ये इंडस्ट्री जो है, हमारी कंपनी जो है, इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, जो मैं कभी सोचती थी कि हाँ ये होगा हमारे पास, हम ऐसा करेंगे, हमारे पास स्कूटी होगी, ये मैं करूंगी, ये सारी चीजें आज हकीकत हो गई है। तो जो ये हम लोगों का टैग है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हम अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें, ये चेंजिंग आ रही है हम लोगों की लाइफ में। मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, हम इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं कि जहाँ से हम एकदम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि हाँ हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि ये मेरा ही नहीं है, आप सबका लाइफ बदलेगा। और आज स्ट्रगल टाइम अगर है हम लोगों का, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रगल, उसी संघर्ष उसी से करवाता है जिसको वो कुछ बड़ा देने वाला होता है। वो आपको ट्राई कर रहा है कि आप उसे सह सकते हो कि नहीं, आप उसके काबिल हो कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोगों के साथ हो रही हैं। जेएमबीडी का मेरी लाइफ में बहुत अहमियत है। और इस फील्ड में मैं जो कभी सोचती थी कि इस फील्ड में मुझे जाने को मिलेगा, मैं ये लोगों से बात करना, ये सारी चीजें, ये मेरी पर्सनल हॉबी थी, तो ये सारी चीजें आज हो रही है मेरे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझको मिला, कि जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। खुद को तो हम कामयाब कर ही सकते हैं, अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को कामयाब कर सकते हैं। ये वो सिस्टम है, हमारी कंपनी में वो ताकत है, हमारे सिस्टम में वो ताकत है कि हम अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को सक्सेस कर सकते हैं। मैं अपने प्रोडक्टों के बारे में बात करूं तो अपने प्रोडक्टों का वाकई में बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है। ये मैंने खुद अनुभव किया, ये मेरे साथ खुद हुआ। मैं पर्सनल अपना शेयर करना चाहूंगी। मुझे प्रॉब्लम थी कुछ, तो 4-6 महीने पहले जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तब मुझे बहुत दिक्कत थी। लेकिन अभी 2-3 हफ्ते हुए जब फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और मैंने अपने ही प्रोडक्टों को यूज किया था। तो एक यहाँ से एक और एनर्जी मिलती है कि अपने प्रोडक्ट इतने जबरदस्त हैं, रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है। और प्लान का तो बताना ही क्या, प्लान का तो आप दम देख ही रहे हो। आप लोग देख ही रहे हो कि प्लान में क्या दम है। पंजाब जाके सब लोगों ने देखा। साथियों, हम लोग बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन में हैं। हम सबको सीखने, ये जो सिस्टम है कुल मिला के पूरी तरीके से सीखने और सिखाने पे डिपेंड करता है। मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी, आप सब लोग
हमसे सीनियर पर्सन हो, देखो ये प्रोफेशन जो है पूरी तरीके से सीखने और सिखाने पे डिपेंड करता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किससे क्या सीख सकती हूँ, और यही रीजन है कि आज मैं जूम मीटिंग में बोल पा रही हूँ। नहीं तो पहले तो 5 मिनट का टाइम दिया जाता था, तब भी हालत खराब हो जाती थी कि आज जूम मीटिंग में बोलना है। पूरा एकदम माइंड में टॉपिक बना रहता था कि आज जूम मीटिंग में बोलना है हमको, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें ये सीखने का नतीजा है कि हम आराम से बोल पा रहे हैं और अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो कंटिन्यू जूम मीटिंग सभी लोग ले रहे हैं, और एक बहुत अच्छी तरीके से ये सिस्टम भी चल रहा है कि सब लोगों से सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो अगर मैं फील्ड वर्क की बात करूं तो साथियों, फील्ड में हम लोग भी निकल रहे हैं और बहुत सारे अनुभव हम लोगों को मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान परेशान भी कभी कभी हम लोगों को इतनी समझ होने के बावजूद। मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं निगेटिव नहीं होती थी इस इंडस्ट्री को लेके, अपनी कंपनी को लेके, लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि कोई कोई हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ ये काम कर जाएगा तो ये चीज हो जाएगी, इसके काम करने से हमें सक्सेस मिल जाएगी, और वो बंदा फिर पीछे हट जाता है, तो हमें बड़ी निगेटिविटी फील होती है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। मतलब ऐसा हम लोग, अगर कोई आता है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये आया, अब ये अच्छे से काम करेगा तो हम लोग आगे जाएंगे, हम ये कर सकते हैं, हम उनके भरोसे पे चले जाते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि अगर वो नहीं करता तो फिर हमें बड़ी दिक्कत महसूस, हमें निगेटिविटी फील होती है कि यार वो नहीं कर रहा है, हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गए। तो ये बहुत गजब अनुभव मुझे मिला कि मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, इस बिजनेस की खूबसूरती ही यही है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो टिकेंगे, जो नहीं काम करने वाले हैं वो नहीं टिकेंगे। फिलहाल जो जा रहे हैं वो भी वापस आएंगे, लेकिन बस यही है कि कुछ लोग आएंगे और आपकी कामयाबी में थोड़ा सा हाथ लगा के चले जाएंगे, कुछ लोग आएंगे आपकी कामयाबी में थोड़ा सा हाथ, थोड़ी सी पार्टी, थोड़ा सा दे के चले जाएंगे। तो हमें परेशान नहीं होना कि लोग, कोई आ रहा है वो चला गया, इस चीज को लेके हम लोग खुद ही बहुत निगेटिव होते थे। लेकिन अब ये अनुभव भी हम लोगों को हो रहा है फील्ड में आते जाते कि ये इस सिस्टम का ऐसा ही है कि लोग आएंगे लोग जाएंगे। तो ये नहीं माइंड करना, हमें अच्छे लोगों की तलाश कभी बंद नहीं करनी, और किसी के भरोसे हमें कामयाबी नहीं लेनी है। मैं देखती हूँ फील्ड में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लान ही देना अच्छे से नहीं आता। फिलहाल ये सीख तो हम लोग भी रहे हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। तो किसी अपलाइन के भरोसे पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। और मैं आप सबको बता दूं कि इत्तेफाक कभी किसी सीनियर पर्सन के साथ, वैसे ओम सर आते हैं या रमेश सर आते हैं तभी जाने को होता है फील्ड में, तभी इन लोगों से प्रैक्टिकली सीखने को मौका मिलता है, नहीं तो हम लोग अकेले ही निकलते हैं। तो हम अगर ये नहीं सीखेंगे प्लान देना, डेमो देना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये सीखना ही है। और एक बिल्कुल सीके सर बता रहे थे कि बिल्कुल सिंपल सा है प्लान देना, कि लोगों को आप ग्राहक बनने का फायदा बता दीजिए और उनको ग्राहक बनाने का फायदा बता दीजिए। ये दो कंडीशन में हम लोग प्लान बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं कि अगर कोई यूजर है तो हम उसे ग्राहक बनने का और बनाने का बेनिफिट अच्छे से समझा दें तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि आज आप किसी न किसी कंपनी के तेल मसाले यूज कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, चाय यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। देखिए आप इन चीजों को यूज करना बंद नहीं कर सकते,
और मार्केट से अगर आप यही चीजें ले रहे हैं तो ये आपके घर का पैसा ले जा रही है, लेकिन अगर यही चीजें आप जेएमबीडी से ले रहे हैं तो ये आपके घर में पैसा ले आ रही है। और इन्हीं चीजों को यूज करने और यूज करवाने से आपका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या अभी तक हम सामान नहीं यूज कर रहे थे? कर रहे थे। क्या कोई बिजनेस हो रहा था? नहीं हो रहा था। लेकिन हम सिर्फ अपने रैपर को चेंज करके, सिर्फ दुकान बदल करके बिजनेस भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी हम लोग समझा सकते हैं। एक यूजर पर्सन के लिए ये बहुत बेहतर रहेगा ये तरीका बताने का कि आप ग्राहक बनते हो तो आपको ये फायदा मिलता है, अगर आप ग्राहक बनाते हो तो आपको क्या फायदा मिलता है। और अभी आप जिस प्रोफेशन में काम करते हो, कोई भी पर्सन अगर उसे सारी चीजें मिल रही, अगर उसे अनलिमिटेड पैसा मान लीजिए आ रहा है, तो उसके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा। अगर उसके पास टाइम भी है तो उसके पास समय और उसके पास सम्मान नहीं होगा। तो किसी न किसी चीज की कमी है। और ये ट्रिप मैंने सीखी थी पंजाब में अमित सर से, कि उसके पास जिस चीज की कमी है आप उस चीज को फोकस करो। साथियों, कहने का मतलब सिर्फ मेरा सीधा सीधा यही है कि आज मैं वही बता रही हूँ जो मैं पंजाब से सीख के आई, वहां पे इतने सारे गुरुओं से सीख के आई, कि एक बंदे के पास कुछ ना कुछ तो कमी जरूर होगी। तो जो नहीं है आप उसको फोकस करना है उस पे आपको। तो इस तरीके से अपने प्लान को रख सकते हैं। फिलहाल हमसे सभी लोग बहुत सीनियर पर्सन हैं, तो अब मीटिंग में बोलने का मौका मिला है तो हम तो अपने अनुभव को शेयर करेंगे। और आजाद सर तो जब भी बात होती है कहते हैं कि हम आपसे सीखते हैं, पर सच कहें तो हम आजाद सर से बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे ज्यादा तो इतनी सादगी कैसे रखते हैं सर, इतनी सरलता कैसे रख लेते हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल सा बिहेव करना, नॉर्मल से रहना, सबसे इतना स्नेह से बात करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें हमने सीख के आई थी वहां से। और सबसे ज्यादा तो मैं फोकस करूंगी एनिवर्सरी पे, क्योंकि जितने लोग मिस हुए हैं भाई, कोई मिस नहीं करेगा इस बार, क्योंकि एनिवर्सरी साल में मनाने का, साल में एक ही बार मौका मिलता है। और अपनी एनिवर्सरी तो इस बार बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जन्नत जैसे होटल में सब लोग चल रहे हैं। 2 दिन का साथ फिर सब लोगों के साथ रहने का 2 दिन का टाइम फिर सबको मिलने वाला है। और बहुत स्थिर तरीके से हम सब वहां पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, दद्दा से, रमेश सर से, पंकज सर से, ओम सर से, आजाद सर से, और अपने जितने भी ग्रेट लीडर है सारे वहां, सारे के सारे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। तो सब लोग अभी से बिल्कुल लग जाइए। हम लोगों ने तो पूरी तरीके से फोकस करना शुरू कर दिया है कि एनिवर्सरी में क्या टारगेट है। और हम लोगों का टारगेट और प्रयागराज की भूमिका ये रहेगी कि सब लोग एक जबरदस्त अचीवमेंट के साथ वहां पे पहुंचे। यही रोल होगा प्रयागराज का एनिवर्सरी में। और तैयारियां भी उसी तरीके से चल रही है। और सभी लोग बहुत भारी से भारी संख्या में अपनी पूरी टीम को लेके पहुंचो, क्योंकि एक सेमिनार में पहुंच के जो माहौल मिलता है लोगों को, और वहां से जो दिमाग चेंज होता है, ये आजाद सर बताते हैं। और ये सच भी है कि लोगों को आप जो बताओगे वो नहीं मानते, वो नहीं सुनते, लेकिन वो जो देखते हैं वो उस पर जरूर गौर करते हैं। तो सब लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे एनिवर्सरी में, जहां पे पूरा भारत इकट्ठा होगा। सोचिए क्या नजारा होगा कि जहाँ पे पूरा भारत इकट्ठा होगा एक ही छत के नीचे। पूरे भारत के धनुंधर इकट्ठा होंगे अपने जेएमबीडी के
बेस्ट बेस्ट लीडर होंगे, सभी महागुरु होंगे, क्या ही नजारा होगा वहां पे। और मैं एक चीज आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग अभी जिस सिस्टम में हैं, देखिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो आज तक सीखा यहाँ से कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे लोग आपको, अगर आप सक्सेस नहीं भी होना चाहते हो ना, तो भी जबरदस्ती कर दे रहे हैं। ये भी कंडीशन है कि मतलब आपको दिन रात सिखाया जा रहा है। मेरे पास 11-11 बजे रात तक कॉल आ जाती है रमेश सर या सीके सर की, कि कल की क्या प्लानिंग है, आज क्या हुआ। तो ये कैसे इस प्रोफेशन में हो कि जहां दिन रात लोगों को लगी है कि आप किस तरीके से सक्सेस हो, लगे हुए हैं सर लोग कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम हम लोगों के साथ चल रहा है जो बहुत ही जबरदस्त है। और कोई छोड़ के अगर आपकी टीम टूट रही, जैसे अलका मैम की जब मीटिंग थी तो वो बता रही थी कई बार मेरी टीमें टूटी, मैं परेशान हुई। फिर मुझे कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि टीम हमारी फिर से बनेगी। तो ये इस बिजनेस का बहुत ही बेहतर तरीका है कि अगर आपकी टीम टूट रही है, अगर आपकी पे आउट नेक्स्ट मंथ से लो हो रही है, तो समझ लो कि आपको वो मजबूत कर रही है अंदर से, खुद के दम पे आने के लिए। ये एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है यहाँ पे कि मतलब आपको खुद अंदर से मजबूत करता है ये, और ऐसी एनर्जी देता है। मैं कुछ भी नहीं थी, मैं अपनी बात करूं तो 4 लोगों के सामने अगर बात करना होता था तो बहुत डर लगता था। अभी कंडीशन ये है कि कहीं भी कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, तो अगर हमें बोलने का मौका मिले या फिर हम लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को बहुत सहजता पूर्वक रखा जा सकता है। रानी मैम आप बोल सकते हो, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। जय जय एमबीडी मैम। और मैं रानी सिंह सुल्तानपुर यूपी से बोल रही हूँ। और स्नेहा जी ने बहुत अच्छी मीटिंग दी। मेरा मोबाइल थोड़ी देर के लिए नेटवर्क ही गायब हो गया, मैं तो सोच रही थी कि आएगा कि नहीं लौट के, लेकिन आ गया। और आजाद सर के यहाँ पंजाब जाके तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। जितनी तारीफ की जाए सर की उतनी ही कम है, और बहुत कुछ नया सीख के आए हैं, काम करने के तरीके हम लोग वहां से। तो सबसे पहले तो अपने सारे सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जितने भी हमारे सीनियर हैं, चाहे ओम सर हों, चाहे पंकज सर हों, चाहे रमेश सर हों, चाहे हमारे आजाद सर हों, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीके सर हैं, अमित सर हैं, सबसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि किस तरीके हम लोग काम करें। क्योंकि अभी हम लोगों का काम करने का तरीका जो है ना, वो बहुत कुछ में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, अभी हम लोग पंजाब गए थे, आजाद सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं, जैसे सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही फोकस नहीं करना है मुझे। जैसे कि हम लोग जो है, कोई सिस्टम में काम करने वाला बंदा है जो वर्किंग में आ रहा है, उसको तो हम लोग सिस्टम से ज्वाइनिंग कराएं, पैकेज देके, अपनी किट देके, बाकी लेकिन जो ग्राहक के रूप में आना चाहते हैं उनको जो है हम लोग जैसे परचेजिंग पे लाएं। बिजनेस वैल्यूम जो 2200 बिजनेस वैल्यूम की ज्वाइनिंग है हमारी, उस सिस्टम से उनकी आईडी लगाएं हम लोग। क्योंकि बहुत ज्यादा करने के चक्कर में हम लोग सबको खो देते हैं। तो होता क्या है कि लोग अपनी जरूरत की चीजें लेते रहते हैं, उसमें उनकी ज्वाइनिंग कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। ये सारी चीजें आजाद सर से हमें सीखने को मिली।
और वहां से आने के बाद थोड़ा तबीयत जैसे खराब हो गई थी, तो इसलिए अभी तक फील्ड में हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब तबीयत हमारी सही हो गई है, तो अब हम लोग भी कल से लगेंगे काम पे। और थोड़ा गाड़ी के मैटर पे भी आज पूरा दिन में भी डिस्टर्ब रही, तो गाड़ी ठीक हो जाएगी तो काम और आसानी से हम लोग जल्दी से कर पाएंगे और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आजाद सर की मीटिंग उस दिन आजाद सर ने दिया, तो हम लोगों को बता रहे थे कि आप लाइन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता। लाइन हमें कुछ भी कहे, हमें पलट के जवाब नहीं देना होता है और उससे हमें सीखने को मिलता है। तो ये सही बात है। तो हम लोगों के अंदर बहुत सारी अज्ञानता है अभी, जो सर से सीखने को मिलती है। ये तो सही है कि जब भी जो भी हमारे गुरु हैं, अगर मैं उनकी बातों को गौर से नहीं सुन रही हूँ, उस पे जो है ताकत लगा के पूरे उनके जिस तरीके से हमें काम करने का तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से हम आप काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है। इसीलिए हम लोग फील्ड में कहीं जो भी निगेटिव होके लौटते हैं, जैसे कि भी स्नेहा जी ने बोला कि बहुत निगेटिव होके बहुत लोग लौटते हैं। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, कि इसमें जो अच्छे लोग होंगे काम करने वाले, वही छट के आते हैं। जो फालतू लोग होते हैं वो पहले ही छट जाते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब शुरू शुरू में काम स्टार्ट करो तो थोड़ा कष्ट होता है कि जहां ज्यादा विश्वास करके जाओ कि यहाँ मेरी ज्वाइनिंग पक्की है, वहां जरूर हमको हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो इस जगह पे कष्ट होता है, लेकिन मुझे तो होता था, लेकिन अब नहीं होता है। क्योंकि पता चल गया है कि जैसे कि ओम भैया बताते हैं कि जितना हम दूध उबालेंगे उतना खोया नहीं मिलेगा। अगर हम 1 किलो दूध उबाल रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम ही खोया मिलेगा, बाकी सब उड़ जाता है। तो वैसे ही हमारा बिजनेस है। अगर हम 100 लोगों पे काम कर रहे हैं तो उसमें 10 ही लोग निकल के आएंगे काम करने वाले अच्छे लोग, बाकी सब छंट जाएंगे। इसमें हमें बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम से कैसे रहा जाता है, एक दूसरे से कैसे जो है व्यवहार किया जाता है, ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही सिखाता है। क्योंकि जो भी हमारी ये दुनिया है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की छोड़ दी जाए, इस दुनिया को छोड़ दी जाए, तो जो भी दुनिया हमारी है, एक दूसरे से लोग इतना ज्यादा बैर करते हैं, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे से जलते हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। अगर कोई काम कर रहा है कोई इंसान, तो लोग टांग खींचने का काम करते हैं। कम से कम हम लोग ये तो नहीं करते हैं, हम लोग एक अच्छा काम करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से बोलते हैं, एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं साथ में। कोई किसी को नहीं जानता, हम लोग कितने दूर दूर के हैं, कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, चाहे हमारी गुजरात की टीम हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे हमारी दिल्ली की टीम हो, चाहे इटावा की टीम हो, जहाँ के भी लोग हैं हमारे सिस्टम में, सब लोग इतने प्रेम से मिलते हैं कि इतना अच्छा व्यवहार तो आपको अपने घर में नहीं मिलेगा। लगता ही नहीं कि हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले हैं, इतना अच्छा सबका व्यवहार रहता है। और ये सारा चीज नेटवर्क मार्केटिंग से ही संभव है। और सबसे ज्यादा संभव ये ओम भैया के माध्यम से हुआ, क्योंकि जूम मीटिंग जो शुरू किया ओम भैया ने, इसके माध्यम से लोगों को एक दूसरे को जानने का जो है ज्यादा मौका मिल गया। नहीं तो हम लोग साल में एक बार एनिवर्सरी में मिलते थे या किसी मीटिंग में मिलते थे। जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से डेली मिल रहे हैं, डेली एक दूसरे से परिचय हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जान तो रहे हैं, वहां के लोग हमें जान रहे हैं, हम लोग उनको जान रहे हैं, तो एक दूसरे से परिचय हो जाता है। और किसी मीटिंग और सेमिनार में हम लोग मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जो कि हम लोगों को दद्दा जी के माध्यम से
ये प्राप्त हुआ है, उनके लिए तो हम लोग बहुत मतलब बहुत बहुत ये कामना करते हैं कि उनको भगवान लंबी उम्र दे, और हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए जो है दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। और काम करने का तरीका जो है हम लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इसमें जो है जो भी हम पहले काम करने का हमारा तरीका था, तो हम लोग वहां पंजाब से लौट के आए, तो जिस तरीके से आजाद सर काम करते हैं, जो सर ने मुझे बताया, हम सबको बताया, हम लोगों को वो तरीका अपनाना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा काम इस पे कर पाएंगे। और और वही सही तरीका है जो सर ने बताया। और पंजाब जाके सर की व्यवस्था देख के, सर का काम देख के इतना खुशी मिली, इतना अच्छा लगा कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भी सर के जैसा कभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर से कोशिश करके सीखने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। और सर का आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा तो हम लोग हो सकता है कि कभी सर के जैसे बन पाए। और सर तो हमेशा ही कहते हैं कि हम आप लोगों से सीखते हैं, ये तो सर का बड़प्पन है। क्योंकि जो है, जो ज्यादा जिसके पास दिमाग रहता है ना, वो हमेशा छोटों को प्रोत्साहित करने के लिए यही कहता है कि हम आपसे सीखते हैं। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा पंजाब जाके। जितने लोग वहां गए थे, किसी के मुंह से कोई बुराई निकलती ही नहीं, सब तारीफ ही करते हैं, इतना तारीफ करते हैं कि दोबारा सब लोग यही कह रहे थे कि जल्दी से फिर दोबारा 25 अक्टूबर कब आएगा, हम लोगों को फिर आने का मौका मिलेगा इधर। तो बहुत अच्छा लगा पंजाब आके हम सबको। और काम करने का तरीका दोस्तों, अगर कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हम ठान लें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और एक जिद होनी चाहिए काम करने की। लोगों से व्यवहार करने में जिद नहीं होनी चाहिए, या किसी से दुश्मनी करने की जिद नहीं होनी चाहिए। काम करने की जिद होनी चाहिए, कामयाबी की जिद होनी चाहिए। और अगर हम जिद कर लें कि हमें कामयाबी चाहिए ही चाहिए, और लगातार हम मेहनत करें, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हम ठान लेते हैं तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा काम इसमें कर सकते हैं, एक दूसरे को कामयाब कर सकते हैं। और अपने अपलाइन से अच्छा व्यवहार करें, ये तो बहुत बहुत ही जरूरी है। अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी को कभी कभी भी अपनी बातों से कष्ट हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ हमको प्रेम की भाषा सिखाई जाती है। यहाँ लोगों से दुश्मनी करना या लोगों से लड़ाई करना नहीं सिखाया जाता है। तो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और तब हम सब लोग एक दूसरे के माध्यम से निकल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है ये। हेलो, हमें लगता है रानी मैम का नेटवर्क। हेलो। हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रही। हेलो। हाँ मैम बोलिए, आप, आवाज आ रही ओके है। ओके, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, ओके। और तो मैं कह रही थी कि मैं ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना बोल पा रही हूँ। मुझे तो सही से बोलना भी नहीं आता था, और
फील्ड में निकलने का भी संकोच करती थी कि कैसे मैं लोगों से अपनी बात रखूं, कैसे लोगों से अपनी बात कहूं। एक मन में डर था, काम तो मैं कर रही थी लेकिन एक जो डर था मेरे मन में, वो ओम सर के माध्यम से ओम सर ने मेरी डर खत्म किया। हमेशा भैया यही कहते थे, तुम कर सकती हो, तुम बोल सकती हो, तुम सब मतलब प्रयास करो, सब कुछ कर सकती हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये भैया की बातें सुनते सुनते जो है यहाँ तक पहुंच गए। तो ओम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये बहुत जबरदस्त लीडर हैं हमारे रानी मैम भी, हम सब महिलाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है कि इस कंडीशन में रानी मैम रह के, बाहर रह के रूम लेके काम करते हैं और पूरी फील्ड वर्क खुद, कार खुद ड्राइव करनी, सारी चीजें खुद करनी। तो ये सब चीज हम लोगों को सीखने का रानी मैम से मिलता है कि भाई हम अकेले भी काम कर सकते हैं अपने दम पे। तो साथियों, मैं एक पॉइंट और आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत जरूरी है। वैसे तो करते नहीं थे हम भी, ये रमेश सर की बदौलत स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने भी पेपर वर्क करना। और पेपर वर्क जब से कर रहे हैं, काफी चेंजेस आए हम लोगों की टीम में। तो पेपर वर्क करके हम टीम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, ये अनुभव हमें यहाँ से मिला। क्योंकि तब याद रहता है कि हमें कल क्या करना है, हमने परसों क्या किया था, आज क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पेपर वर्क भी बहुत जरूरी है, ये भी हमें करना चाहिए। और निरंतरता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो सिस्टम है इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कंटिन्यूटी बना के नहीं रखेंगे तो एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी कंटिन्यू काम करने से ये होगा कि हम लोग हैबिट में आ जाएंगे, फिर कोई चीज भी हो हमें बड़ी नहीं लगेगी। और इस प्रोफेशन में निरंतरता और टिकना उतना ही जरूरी है, जितना जरूरी निरंतरता उतना जरूरी टिकना है। ऐसा नहीं है कि आप आके 4-6 महीने काम करके बोल लो कि कुछ हो ही नहीं रहा, इधर कुछ होएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जितने भी लोग हो, ऐसे तो ज्यादातर सब लोग सीनियर हैं, तो टिकने का भी यहाँ पे एक अलग रोल है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, कि 4-6 महीने काम करके, 1-2 महीने काम करके नहीं देखना है, हमको यहाँ पे टिक के काम करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया कि 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलेगा। थोड़े थोड़े गड्ढे अगर हम 10 जगह पे खोदते हैं तो वहां से पानी नहीं निकलेगा। उतने ही गड्ढे को अगर हम एक जगह पे बनाते हैं तो पानी आराम से निकल जाएगा। तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल भटकाव में मत ले जाइएगा, क्योंकि ये चैलेंजेस मेरे साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सबके साथ आ रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि बोलते हैं कि आप वहां ऐसा कर रहे हो, ये नहीं हो पा रहा है, आप हमारे साथ आओ, ये हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग लुभावने प्लान देते हैं या आपको लालच में लाएंगे। तो जहां पे आप हो, आप अपना 100% वहां पे देने की पूरी कोशिश करिए और टिक के काम करिए। आधी सक्सेस तो आपको तभी मिल जाती है जब आप कहीं पे टिकते हो। तो हमें टिक के काम करना है। और ये बताने वाले हम लोगों को बहुत मिल जाते हैं कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ये ऐसे हो रहा है, आप मेरे यहाँ आ जाओ, इतनी जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ आ जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने की जरूरत है कि हम लोग को टिकना बहुत जरूरी है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही होगा कि आप पहले टिको, फिर उसके बाद निरंतरता बना के काम करो, ये भी बहुत जरूरी है। और बाकी मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं कि एनिवर्सरी की तैयारी, आजकल पूरी जूम मीटिंग में एनिवर्सरी एनिवर्सरी की चर्चा चल रही है। तो एनिवर्सरी की तैयारी आप सब लोग अच्छे से करिए और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां पहुंचिए, क्योंकि वहां पे जो मिलेगा हमें उससे खोना नहीं है। एक छत के नीचे पूरे इंडिया के बेस्ट बेस्ट लोग होंगे, वहां पे बेस्ट लीडर होंगे, अपने यहाँ के बेस्ट अचीवर होंगे, जिनके साथ रहने का, सीखने का,
एंजॉय करने का 2 दिन का सबको मौका मिलेगा, तो इसे मिस नहीं करना है, सभी लोगों को आना है। और जैसे कि मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप सभी मेंबरों को, जितने लोग अभी तक टिके हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि टिकना बहुत जरूरी है, तो जितने लोग अभी तक टिके हैं सबका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को एक बार फिर से जय जेएमबीडी।